दोस्तों कैसे हो। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की बेसिक केमिस्ट्री। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। दोस्तों आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सुना होगा। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की एक ब्रांच है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आज हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानते हैं आज की वीडियो में। हाँ, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आप इन्हें समझ सकें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, अपनी नॉलेज में वृद्धि कर सकें। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों हम जानते हैं, आज सीखते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिकों के बारे में। दोस्तों तुम सोचते हैं तुम इसके बारे में कि कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन होता है। ऐसे ही सोचते हैं ना कि कार्बनिक यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें कार्बन होता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए दोस्तों क्या CO2 जो है ये कार्बनिक यौगिक है? तो आपका आंसर आएगा हाँ, ये कार्बनिक यौगिक है, जबकि ये गलत है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो आपके मन में ये आया कि साहब इसमें कार्बन तो है ना, तो ये कार्बनिक यौगिक है। मैंने कि नहीं, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो अब मेरी बात सुनो आप। कार्बनिक यौगिक उन यौगिकों को कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु हों। मतलब कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु भी होना चाहिए और हाइड्रोजन परमाणु भी होना चाहिए। अगर किसी यौगिक में कार्बन परमाणु भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन परमाणु भी प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कार्बनिक यौगिक है। अब आप समझ गए होंगे, अब आप आसानी से पहचान सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और आपको छांटने हैं कि कौन कार्बनिक यौगिक हैं और कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है। मैंने आपके सामने लिखा C6H6, इसको जानते होंगे आप शायद, इसको बेंजीन कहते हैं। मैंने आपके सामने लिखी CO2, मैंने आपके सामने लिखा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंने आपके सामने लिखा KCN, ठीक है। मैंने आपके सामने लिखा NaNO2, मैंने आपके सामने लिखा C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहते हैं। अब मैंने कहा कि इसमें आप कार्बनिक यौगिक छांटिए, तो मैंने क्या कहा, वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु प्रेजेंट हों, वे यौगिक कार्बनिक यौगिक हैं। तो यही चीज़ देखते हैं, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये कार्बनिक यौगिक हैं। सही है। CO2 इसमें कार्बन तो है पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। क्लियर कर रहे हो ना हर बात को, समझते हुए बढ़ना आगे। मैंने लिखा CO, पूछा आपसे कार्बनिक यौगिक है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन तो है पर हाइड्रोजन नहीं है, दोनों ही होने चाहिए। मैंने कहा KCN कार्बनिक यौगिक नहीं है, केवल कार्बन है, ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है, तो ये भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। ग्लूकोज, हाँ ये कार्बनिक यौगिक है। तो दोस्तों आप कार्बनिक यौगिकों को आसानी से पहचान सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या हैं। कार्बनिक यौगिकों में सीधी सी ट्रिक है कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु हैं ऐसे यौगिक हैं, वे कार्बनिक यौगिक हैं। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। जो कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखें, इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। कार्बनिक यौगिक दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं खुली श्रृंखला वाले, ठीक है, और एक होते हैं बंद श्रृंखला वाले। तो कार्बनिक यौगिकों को मैंने दो भागों में बांट दिया। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक
क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने कहा आपको कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो खुली श्रृंखला वाले और एक बंद श्रृंखला वाले। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मान लो, आप पहले ये बताओ खुली और बंद श्रृंखला का मतलब समझते हो क्या? देखो श्रृंखला, ये एक श्रृंखला है किसकी श्रृंखला है? कार्बन परमाणुओं की। अगर बहुत सारे कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं तो एक श्रृंखला बन जाती है। चेन, आपने चेन देखी होगी, गले में पहनते हैं, उसमें बहुत सारे टुकड़े जुड़े होते हैं छोटे छोटे, तो कई सारे कार्बन परमाणु मिलकर के एक कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं। सही है। अब ये कार्बन की श्रृंखला आपके सामने है, बताओ ये खुली है कि बंद है? तो आप कहोगे कि ये कार्बन की श्रृंखला खुली है। खुली क्यों है? क्योंकि देखो ये सिरा मुक्त है और ये सिरा मुक्त है, फ्री हैं दोनों सिरे। ये दोनों सिरे आपस में अगर जुड़ जाएंगे तो श्रृंखला बंद हो जाएगी। जैसे मान लो मैं ऐसा कर देता, अब ये बंद श्रृंखला हो गई, अब आपस में जुड़ गए। पहचानने की कोशिश करो, मेरी बात का मतलब समझो। मैंने ये बनाया, अब पूछता हूँ बताओ ये जो कार्बन की श्रृंखला है ये खुली है कि बंद है? ये बंद है। और मैंने ये बनाया और आपसे पूछा ये कार्बन की श्रृंखला खुली है कि बंद है? खुली है, इसमें सिरे हैं। तो आप खुली और बंद कार्बन की श्रृंखला पहचान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो कार्बनिक यौगिक दोस्तों दो प्रकार के हैं, एक होते हैं खुली श्रृंखला वाले और एक होते हैं बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं दोस्तों, इनमें खुली हुई श्रृंखला मिलेगी। समझ गए? किसकी? कार्बन की। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH3, ये कार्बनिक यौगिक है। पहले बताओ है या नहीं है? है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। अच्छा, तो पहले तो मैंने आपसे पूछा ये कार्बनिक यौगिक है या नहीं है, तो आपने जवाब दिया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये खुली श्रृंखला वाला है या बंद श्रृंखला वाला है, तो आपका आंसर आएगा खुली श्रृंखला वाला। क्योंकि देखो इसमें कार्बन की जो श्रृंखला है वो खुली हुई है, नाम से लग रहा है खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। ऐसे कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की खुली हुई श्रृंखला होती है। एक बात और सुनो, नॉलेज बढ़ाता हूँ। ये कार्बन के बगल में हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, इनका मतलब क्या है? जैसे इस कार्बन के बगल में ये 3 हाइड्रोजन लिख रहे हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्डेड हैं, जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के बगल के ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं इस तरह से। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये दूसरा कार्बन दिख रहा है, इसके बगल में ये 2 हाइड्रोजन लिख रहे हैं, तो ये दोनों ही कार्बन से जुड़ रहे हैं। ये इस तरह का कार्बनिक यौगिक है। अब इसमें जो कार्बन की श्रृंखला है वो आपको दिख रही होगी, वो खुली है कि बंद है? खुली है, जुड़ थोड़ रही है आपस में। तो ये है खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक। अब मैंने आपके सामने दूसरा बनाया, मैंने बनाया CH2 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 और CH2, और मैंने आपसे पूछा बताओ दोस्तों ये खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है या बंद? तो आप इजीली जवाब दे सकते हो कि ये बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला उपस्थित है। ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के बगल में लिख रहे हैं, तो ये इस कार्बन से जुड़ रहे हैं, आप समझ गए होंगे। तो इसमें कार्बन की जो श्रृंखला है वो बिल्कुल बंद है। तो कार्बनिक यौगिक 2 तरह के होंगे, एक तो ऐसे होंगे जिनमें कार्बन की खुली श्रृंखला होती है, और एक ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन की बंद श्रृंखला होती है। समझ गए होंगे? अच्छा, अब मेरी बात को आगे सुनो। जो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक हैं दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। बात को बड़े तसल्ली से और आसानी से समझें। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक और एक होते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। बात को ढंग से समझते हुए चलना। एक होते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, तो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के हैं, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। बात आई साहब संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं?
वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु जो हैं वो आपस में एकल बंध से जुड़े हों। वे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में, मेरे शब्दों को बहुत ही गहराई से सुनना जब बात समझ में आएगी। वे खुले श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध से जुड़े हों संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो साहब फिर असंतृप्त क्या होते हैं? वे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें किसी स्थान पर दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड या किसी स्थान पर दो कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या दो कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिबंध उपस्थित हो, ऐसे खुली श्रृंखला वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। मेरी परिभाषा को एक बात और सुन लो, जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, ऐसे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, ऐसे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और आपको एग्जाम्पल से पहचानने की कोशिश करनी है, ठीक है? मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, जो अभी थोड़ी देर पहले लिख रहा था वो बताता हूं। CH3 CH2 CH3, आप बताइए मुझे ये खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक, हाँ ये संतृप्त है कि असंतृप्त है? लड़का ने कहा देखो इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मैंने की हाँ देख लो ढंग से भाई, ये हाइड्रोजन तो है, ये कार्बन से जुड़ रहे हैं, इस तरह का ही तो है ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन जुड़ रहे हैं। अब इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये कैसा कार्बनिक यौगिक है? खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है। क्लियर? चलो भाई मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया, पहचानने की कोशिश करना। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 और आपसे पूछा बताओ ये खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है या बंद श्रृंखला वाला? आपने तुरंत आंसर दिया, सॉरी मैंने पूछा ये संतृप्त है या असंतृप्त है, तो आपने तुरंत आंसर दिया कि ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। गलत, ये भी संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। लड़के कहता साहब आप कह रहे थे द्विबंध या त्रिबंध हो, गलत बात। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ढंग से देखो, और कार्बन परमाणुओं के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो तो वो कहलाएगा संतृप्त कार्बनिक यौगिक। अरे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उससे क्या करना है हमें? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो ये असंतृप्त होता, पर इसमें तो कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी है इसमें, पर वो कार्बन परमाणुओं के बीच में नहीं है, तो ये असंतृप्त नहीं है, ये संतृप्त है। आपसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आपके मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपके सामने और मैंने पूछा अब बताओ ये संतृप्त है या असंतृप्त है? अब तो आंसर शायद सही दे ही दोगे, एक आध आंसर तो सही निकल ही जाएंगे। हाँ ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा होगा, ये असंतृप्त है। चलो साहब मैंने आपके ये लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब बताइए अगर आप मेरी बात समझ चुके हो तो ये संतृप्त है या असंतृप्त है? आपने तुरंत आंसर दिया ये संतृप्त है, क्योंकि कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, पर कार्बन के बीच में थोड़ी है, तो ये असंतृप्त नहीं है दोस्तों, संतृप्त है। अगर मेरी बात आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप ढंग से समझ गए होंगे। कार्बन परमाणुओं के बीच में देखो, अगर एकल बंध है तो संतृप्त है, और कार्बन परमाणुओं के बीच में कहीं द्विबंध या त्रिबंध आ गया तो असंतृप्त है। पहचान सकते हो ना? चलो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, इसको पहचान लो। चलो मैंने लिखा आपके सामने CH2 और CH2। चलो भाई इसको तो बता दो संतृप्त है या असंतृप्त है? हाँ संतृप्त है या असंतृप्त है? फिर गलत आंसर, ना ये संतृप्त है ना ये असंतृप्त है, ये बंद श्रृंखला वाला है। सही है ना? अरे बंद श्रृंखला वाला है। संतृप्त और असंतृप्त तो किसके प्रकार हैं? खुली श्रृंखला वाले के।
तो ये ना संतृप्त है ना ये संतृप्त है। लड़कों ने आंसर दिया कि साहब इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये कैसा है? आपने आंसर दिया ये संतृप्त है। गलत बात, खुली श्रृंखला वाला होना चाहिए, तब पहचानेंगे हम संतृप्त है या असंतृप्त है। तो समझ गए होंगे। एक आध क्वेश्चन शायद आपका आंसर एक आध सही निकल गया होगा, मुझे लगता नहीं है हालांकि। अब हम बढ़ते हैं बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों पर। दोस्तों, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समचक्रीय, जिन्हें होमोसाइक्लिक बोलते हैं, और एक होते हैं विषम चक्रीय, जिन्हें हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं। तो दोस्तों, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक भी दो प्रकार के हैं, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। ये बहुत ईजी है। अगर वलय में सभी परमाणु एक जैसे हैं, अच्छा, इनमें वलय का मतलब बंद श्रृंखला। भाई तो बात फिक्स है कि ये बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक हैं, इनमें बंद श्रृंखला होगी, वलय होगी। अरे बंद श्रृंखला को वलय रिंग कह सकते हैं। इनमें जो बंद श्रृंखला होगी उनमें सभी परमाणु अगर समान हैं तो समचक्रीय, सम का मतलब समान। यदि बंद श्रृंखला में उपस्थित सभी परमाणु एक जैसे हैं तो समचक्रीय, और बंद श्रृंखला में उपस्थित सभी परमाणु एक जैसे नहीं हैं तो विषम चक्रीय। पहचानोगे? चलो आ जाओ। मैंने आपके सामने बनाया CH2, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये समचक्रीय या विषम चक्रीय? लड़के के पहचान में नहीं आ रहा, पहचान ले ढंग से। ये हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन इससे, ये दोनों हाइड्रोजन इससे, ये दोनों हाइड्रोजन इससे। अब इसमें जो बंद श्रृंखला है ये दिख रही होगी, इसमें उपस्थित सभी परमाणु एक जैसे हैं तो ये समचक्रीय है, ठीक है। चलो मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, इसको पहचानो। मैंने आपके सामने लिखा CH2, O और CH2, एथिलीन ऑक्साइड इसका नाम है। नाम याद रख लें, बहुत बेहतर रहेगा। क्या नाम है इसका? एथिलीन ऑक्साइड। अब आपसे पूछता हूँ ये समचक्रीय है या विषम चक्रीय है? तो दोस्तों ये विषम चक्रीय है। देखो ये हाइड्रोजन तो इससे जुड़ रहे हैं, इसमें वलय में उपस्थित सभी परमाणु समान नहीं है। वलय में 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। जब वलय में उपस्थित सभी परमाणु समान नहीं है तो ये कैसा होगा? विषम चक्रीय होगा, ठीक है। पहचान सकते हो, बहुत कोई कठिन काम नहीं है। मैंने आपके सामने लिखा CH2 और O, और आपसे पूछा ये कार्बनिक यौगिक जो है ये समचक्रीय है या विषम चक्रीय है? तो अब आप इजीली पहचान सकते हैं ये विषम चक्रीय है, क्योंकि वलय में उपस्थित सभी परमाणु समान नहीं है। वलय में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। आप इसीलिए पहचान सकते हो। इसको फ्यूरेन बोलते हैं, नाम याद रख लो। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? फ्यूरेन है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप पहचानोगे, ठीक है। समचक्रीय और विषम चक्रीय पहचान लोगे ना आप, तो कोई कठिन काम नहीं है। मैंने लिखा CH3, CH2O, CH2CH3। अब बताइए ये समचक्रीय है या विषम चक्रीय है? ये ना समचक्रीय ना विषम चक्रीय है, क्योंकि ये बंद श्रृंखला वाला नहीं, खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है ये। अच्छा, जब ये खुली श्रृंखला वाला है तो मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, अब ये संतृप्त है या असंतृप्त है? ये संतृप्त है, क्योंकि कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध है। सही है ना? तो आप मेरी बात को पहचान गए होंगे, ठीक है। नहीं पहचान सकते क्या? बहुत ऐसा कोई कठिन काम तो है नहीं कि भाई बहुत कठिन काम दे दिया साहब ये नहीं होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको मुझे ये चीज़ समझ में आई है आपके या नहीं आई है, वो उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्लियर है ना? नोट करना चाहें तो पॉज कर लिया करो, वीडियो को नोट कर लिया करो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, रेडी हो जाएं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो कमेंट बॉक्स है उसमें इसका रिप्लाई करना। क्वेश्चन ये है, दिए गए कार्बनिक यौगिकों
में कौन सा कार्बनिक यौगिक दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कौन सा कार्बनिक यौगिक संतृप्त, कोमा असंतृप्त, कोमा समचक्रीय या विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक है। मतलब आपको क्या पहचानना है, मैं आपको कुछ कार्बनिक यौगिक दूंगा, आपको ये देखना है कि वो कार्बनिक यौगिक संतृप्त है, सैचुरेटेड, असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड, समचक्रीय है, होमोसाइक्लिक या विषम चक्रीय हेटेरोसाइक्लिक। तो इन चारों में से एक रिप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देता हूँ इसका। पहला, आपको कमेंट बॉक्स में केवल ऐसे डालना है 1 नंबर कैसा है, उसका आगे लिख देना, ये समचक्रीय है। समझ गए होंगे। चलो भाई, मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, पहचानो, ठीक है। नंबर 2 लिखा मैंने CH2 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 NH CH2, ठीक है। तीसरा मैंने बनाया CH3 CH3 CN C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं आपका माइंड कितना काम करता है। हार्ड एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने लिखा CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O। ये इस तरह का आपको अपना माइंड लगाना है और बताना है, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। और नंबर 6 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3। अपना माइंड लगा सकते हो। तो पहले तो आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये एक बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है। अगर रिंग आ जाए ना, रिंग, तो समझ लो बंद श्रृंखला वाला है, वो खुली श्रृंखला वाला नहीं माना जाएगा। तो ये बंद श्रृंखला वाला है, ये भी बंद श्रृंखला वाला है, इसमें भी रिंग है, इसमें भी रिंग है, ये भी बंद श्रृंखला वाला है, बाकी सब खुली श्रृंखला वाले हैं। और अब आपको पहचानना है, ठीक है। ये CH2 लिख रहा है, ये भी CH2 लिख रहा है। तो समझ गए होंगे आपका वर्क, आपको क्या करना है। अगर दोस्तों वीडियो देखो, जिसमें रिंग आ गई ना, रिंग, वो बंद श्रृंखला वाला है, ये और ये, ठीक है। तो आपको हटना क्या है, आप समझ गए होंगे। संतृप्त, असंतृप्त, समचक्रीय और विषम चक्रीय, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वैसे ही आगे मत बढ़ जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।